तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लेंस फॉर्मूला। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे लेंस फॉर्मूले को प्रूफ। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि लेंस फॉर्मूले को हम लोग तीन तरह से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमारे पास दो टाइप के लेंस हैं, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव लेंस। अब जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे हम लोग रियल इमेज भी फॉर्म करते हैं और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करते हैं, लेकिन जो कॉनकेव लेंस है उससे सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रूफ द लेंस फॉर्मूला ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विथ रियल इमेज, तो आपको उसका रे डायग्राम अलग बनाना होगा। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस के साथ वर्चुअल इमेज के लिए पूछ लिया गया तो उसका रे डायग्राम अलग होगा, और इसी तरह से जो कॉनकेव लेंस होगा उसके लिए भी रे डायग्राम हमारा अलग होगा, सेम एज इट इज जैसे इस वीडियो में हमने मिरर फॉर्मूले के साथ किया था। तो ऐसे ही मैं यहां पर लेंस फॉर्मूले को भी तीन तरीके से प्रूफ कर सकता हूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लेंस फॉर्मूले को प्रूफ करने वाला हूं कॉन्वेक्स लेंस के साथ, और उससे जो बनने वाली इमेज की नेचर है वो कैसी है, रियल है। तो आइए जरा यहां पर मैं कुछ एजम्पशन कर लेता हूं। मैंने कहा यहां पर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है और इसका जो मिड पॉइंट है उसको मैंने कहा ओ। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ भी मान लेते हैं। मैंने कहा कि इसका ये जो पॉइंट है ये है हमारा फोकस, और सेम डिस्टेंस मैंने इधर भी कंसीडर किया कि ये वाला पॉइंट है इसका फोकस। अब मुझे चूंकि रियल इमेज के लिए चाहिए तो मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट को फ्रंट ऑफ द लेंस यहां पर प्लेस किया क्योंकि रियल इमेज मुझे चाहिए, और ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। ओके, अब इमेज फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग जब कोई भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और इस लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो कहां से पास होगी, हमें पता है ये फोकस से पास होगी, यानी फोकस से होकर के जाएगी। ओके, ठीक है। फिर दूसरी लाइट रे कहां से आएगी, तो दूसरी लाइट रे मैंने कहा कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास होती है तो वो बिना डेविएट हुए एकदम सीधे चली जाती है, और जहां पर ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा, जिसका नाम मैंने दिया ए डैश एंड बी डैश। ठीक है ना। अब यहां पर जो ये डिस्टेंसेस हैं जरा उनको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। मैंने कहा जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको मैं कहता हूं u, और जो इमेज हमारी फॉर्म हुई है उसकी डिस्टेंस होती है v। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि लेंस से अगर मुझे कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम कहां से करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से ये जो फोकस की डिस्टेंस होती है इसको हम लोग फोकल लेंथ भी कहते हैं और एफ के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमको यहां पर लेंस फॉर्मूला प्रूफ करना है जो कि हमें रिलेशन बताता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ के बीच में। अब इन्हीं के टर्म में मुझको चाहिए, यानी कि u, v और f के टर्म में मुझको ये रिलेशन चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि u, v और f ये सारी डिस्टेंसेस कहां पर हैं? आपके प्रिंसिपल एक्सिस पर हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस की ये जो डिस्टेंस हमारे पास है इन डिस्टेंसेस के फॉर्म में हमें बताना होगा। तो ये डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी है तो जैसा मैंने आपको मिरर में बताया था कि हमें यहां पर क्या करना होगा, ऐसे दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने होंगे जो सिमिलर प्रूफ किए जा सके। तो यहां पर आइए जरा देखते हैं कि कौन कौन से वो ट्रायंगल्स हैं जिनको मैं सिमिलर बता सकता हूं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा ए बी ओ। कौन सा ट्रायंगल? ए बी ओ। और दूसरा ट्रायंगल होगा ए डैश बी डैश ओ। ये वाला ट्रायंगल अगर हम लोग देखें तो देखिए ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। साथ ही साथ यहां पर देखिए जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। तो ये दो एंगल्स अगर किसी भी ट्रायंगल में हमारे इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड वाला जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई? इक्वल हो जाएगा। इट मींस कि मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है भाई? सिमिलर हैं। यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैंने सिमिलर दिखा दिया है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होने वाला भाई? वो इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो अगर साइड्स का रेशियो में लिखता हूं तो ये होगा, देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी ओ अपॉन बी डैश ओ। बी ओ अपॉन बी डैश ओ, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि बी ओ बी डैश ओ कहां है भाई? बी ओ एंड बी डैश ओ। जैसा कि मैंने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस वाली डिस्टेंस मुझको चाहिए, मुझको दो तो मिल गई, लेकिन भाई ये फोकल लेंथ वाली अभी ओ एफ वाली डिस्टेंस नहीं आई है। इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या? यहां से ये जो पॉइंट है यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, कहां पर? ऑप्टिकल सेंटर ओ पर। अब देखिए यहां पर हमारे पास फिर से हमको दो ट्रायंगल मिल जाएंगे। कौन से ट्रायंगल मिलेंगे? तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं। मैंने इसको नाम दे दिया M, जिस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी इस ऑब्जेक्ट को मैंने एज इट इज अगर यहां पर कंसीडर किया तो मैंने इसको नाम दे दिया M।
ठीक है, देखिए ये जितनी हाइट हमारे ऑब्जेक्ट की AB की ना, उतनी ही हाइट यहाँ पर MO की भी है। मैं अगर देखूं तो यहाँ पर दो ट्रायंगल हमको कौन से दिख रहे हैं, एक तो ये वाला दिख रहा है, क्या, MOF, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, A-B-F। ये दोनों ट्रायंगल्स अगर मैं इनको सिमिलर दिखा दूं, कैसे सिमिलर दिखा सकता हूं भाई, देखिए ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो आप कह सकते हो यार तीसरा वाला जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो गए इसका मतलब ये सिमिलर हो गया, और अगर ये सिमिलर हो गया तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस बार मैं कहूंगा इन ट्रायंगल MOF एंड ट्रायंगल A-B-F। यहां पर अगर मैं देखूं तो जो साइड्स का रेशियो होगा क्या होगा, मैं यहीं पर साइड में लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास MO अपॉन A-B। मैंने लिखा MO अपॉन A-B इज इक्वल टू OF अपॉन B-F, OF अपॉन B-F, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कि हमारे पास OF यानी ये वाली डिस्टेंस भी आ गई, ये वाली डिस्टेंस भी आ गई, और पहले वाले इक्वेशन में हमने ये वाली डिस्टेंस ले ली थी, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप समझ रहे होंगे कि मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कराना है। अच्छा एक चीज और, यहां पर हमने कहा था कि ये जो AB है यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो MO के बराबर है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू MO। मैंने ऐसा इसलिए यहां पर बताया क्योंकि ये जो मैंने MO लिखा है इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, AB लिख दूंगा, और जब AB लिख दूंगा और इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराऊंगा तो भाई इस साइड में भी AB अपॉन A-B और यहां पर भी AB अपॉन A-B हो जाएगा, यानी ये जो दोनों वाले हमारे रेशियो हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल में आ जाएंगे। यानी मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट कराता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी BO अपॉन B-O इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, OF B-F। ओके, ये इक्वेशन आया। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम कोई भी डिस्टेंस अगर लेंस में मेजर करते हैं तो कहां से मेजर करते हैं, उसके ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। तो जरा आप यहां पर देखिए कि आपने जो भी डिस्टेंस कंसीडर किए है क्या वो O से है, यानी ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली, यानी B-F जो है हमारे पास वो हमने ऑप्टिकल सेंटर से नहीं ली है। कहां पर है भाई B-F, ये वाली डिस्टेंस है। तो अगर इस B-F को मुझे ऑप्टिकल सेंटर O के रिप्रेजेंट में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं अगर कहूं OB माइनस OF तो ये क्या आ जाएगा भाई, B-F आ जाएगा। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, देखिए यहां लिखूंगा BO अपॉन B-O इज इक्वल टू OF अपॉन, मैंने क्या कहा, मैंने कहा OB माइनस OF, ठीक है ना। ये वैल्यू मैंने रख दी और देखिए सारी की सारी डिस्टेंस किसके टर्म में आ गई भाई, ऑप्टिकल सेंटर के टर्म में आ गई। क्यों, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस हमको कहां से मेजर करनी है भाई, ऑप्टिकल सेंटर से करनी है। अब मुझे क्या करना है, ये जो UVF ये जो भी वैल्यू हमने रखी है ना यहां पर पुट कर देते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन हमको एकदम करेक्ट रखना है। साइन कन्वेंशन अगर गलत किया तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए BO कहां पर है भाई, ये हमारे पास BO कहां गया, BO को मैंने क्या कहा है, U कहा है, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग U कैसा लिखा जाएगा, माइनस U लिखा जाएगा। B-O कहां पर है, B-O अगर इसको देखा है तो V होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, इज इक्वल टू OF कहां है भाई, OF ये है हमारा फोकल लेंथ यानी कि F, और किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, अपॉन OB ये हमारे पास V पॉजिटिव के साथ, और OF ये भी हमारे पास पॉजिटिव के साथ है। OF क्या है, हमारी फोकल लेंथ। डन, ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसका क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ये जाएगा, हो जाएगा माइनस UV, और ये फिर से जाएगा माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा UF इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा VF। F वाले जो टर्म है उनको एक साइड में कर लेते हैं, तो मैंने इसको इधर किया तो ये हो जाएगा UF माइनस VF, और इस वाले टर्म को मैंने उधर भेज दिया तो ये हो गया UV। ओके, अब इस इक्वेशन को मुझे डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, तो मैं यहां पर कहूंगा इस इक्वेशन को डिवाइड करना है, किससे, डिवाइड बोथ साइड बाय UVF। किससे डिवाइड करेंगे, UVF से। अगर मैं दोनों साइड में डिवाइड करता हूं तो देखिए यहां पर क्या बचेगा भाई, हमारे पास यहां पर UF कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 1/V। यहां पर क्या बचेगा, 1/U, और यहां पर क्या बचेगा, 1/V।
एफ। देखिए यही तो हमको लेकर के आना था और यही हमारा क्या है, लेंस फॉर्मूला है। इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से लेंस फॉर्मूले को कॉन्वेक्स लेंस के रियल इमेज वाले नेचर के बिहाफ पर हम लोग यहां पर प्रूफ कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए जरा चलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के ही वर्चुअल इमेज के लिए। और कॉन्वेक्स लेंस के वर्चुअल इमेज का मैं आपको सिर्फ रे डायग्राम बना करके बताऊंगा, उसका प्रूफ आपको खुद से करना होगा। तो चलिए आइए मैं जरा हिंट कर दे रहा हूं, इसका रे डायग्राम बना दे रहा हूं। मैंने कहा ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर O और इसका जरा फोकस पॉइंट भी कंसीडर कर लेते हैं। मैंने कहा ये है F और सेम डिस्टेंस पर मैंने यहां पर भी F को कंसीडर कर लिया। डन। अब एक चीज आप बताइए कि अगर कॉन्वेक्स लेंस से मुझे वर्चुअल इमेज चाहिए तो बताइए जरा ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करते हैं। सिक्स्थ वाला केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है, उसी केस में हमारे पास कैसी इमेज बनती है भाई, वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है A B और इमेज फॉर्म करने के इमेज फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग जब यहां से लाइट रे हमारी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर जाएगी तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। ठीक है। फिर सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से वो बिना डेविएट हुए कुछ इस तरीके से चली जाएगी। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि दोनों लाइट एक दूसरे से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो फिर इमेज बनेगी क्या, नहीं बनेगी। लेकिन इसके लिए क्या करना है भाई, इसके लिए इस लाइट रेस को हम लोग बैक ट्रेस करेंगे। बैक ट्रेस का मतलब कि हम इसको पीछे की तरफ इस तरफ बढ़ाएंगे और अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम ऐसा पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी A डैश B डैश। और ये इमेज कैसी है नेचर वाइज, आपको पता है कि अगर फ्रंट ऑफ द लेंस अगर इमेज बन रही है तो वो कैसी होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी। डन। ये हमारा रे डायग्राम है। लेकिन यहां पर अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि फिर से मुझे लेंस फॉर्मूला प्रूफ करना है तो मुझे ऐसे दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने होंगे जिनको मैं यहां पर सिमिलर दिखा सकूं। तो कौन कौन सा ट्रायंगल होगा जरा हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद आप अपने मन से इसको करिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो ट्रायंगल मैं कंसीडर करूंगा वो होगा ABO और A डैश B डैश O। ये दो ट्रायंगल्स मैं लूंगा तो मैं यहां लिखता हूं इन ट्रायंगल ABO एंड A डैश B डैश O। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना होगा। बहुत ही आसानी से आप सिमिलर दिखा सकते हो। कैसे, आप ये बता सकते हो कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है भाई, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और यहां पर देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है, यहां से इक्वेशन नंबर 1 बनाना है। अब यहां पर आपको एक दूसरा भी ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। तो आपको एक कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है AB ना, इसी साइज का यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां पर, ऑप्टिकल सेंटर पर। ये पॉइंट जहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं M। ओके। अब देखिए यहां पर आपको एक दूसरा ट्रायंगल भी कंसीडर करने को मिल गया। कौन सा ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल आप कह सकते हो MOF। कौन सा ट्रायंगल, MOF। ये वाला ट्रायंगल मिल गया। और दूसरा ट्रायंगल अगर आप देखो तो आपको मिल जाएगा A डैश B डैश F। कौन सा, A डैश B डैश F। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को आप देखो तो फिर से आपको ये वाला एंगल क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये वाला जो हमको एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री का मिलेगा। और अगर ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूं ये भी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो आपको यहां पर कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है, तो आप कहोगे इन ट्रायंगल MOF एंड ट्रायंगल क्या था हमारा, A डैश B डैश F। A डैश B डैश F। इन दोनों ट्रायंगल्स के अगर साइड्स का आप रेशियो लोगे तो वहां से इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। और जैसा हम लोगों ने यहां पर प्रूफ किया है उसी तरीके से एज इट इज दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कराओगे और लेंस फॉर्मूला प्रूफ कर लोगे। तो ये आपको करना है खुद से, मैंने इसका रे डायग्राम बना दिया है। अब जरा ये चलते हैं कॉनकेव लेंस पर। और कॉनकेव लेंस का कौन सा वाला केस जिसमें हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है भाई, कौन से केस की बात ही नहीं है। मैंने कहा कि भाई ये जो कॉनकेव लेंस है इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है। मैंने कहा कि ये इसका कौन सा पॉइंट है, फोकस पॉइंट है। और इधर भी मैंने कहा कि ये इसका फोकस पॉइंट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा AB। ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो यहां से क्या हो जाएगी भाई, डाइवर्ज हो जाएगी। क्यों, तो ये कहां से पास होगी, तो ये फोकस से पास होनी चाहिए। लेकिन ये क्या करेगा, लेंस हमारा इसको
डाइवर्ज कर देगा, लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ ट्रेस आउट करूंगा तो ये फोकस से ही जाती हुई हमको दिखाई देगी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी भाई? तो दूसरी लाइट रे मैं ऐसा करता हूं कि ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करा देता हूं। ठीक है ना। अच्छा, क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे बिना डेविएट हुए सीधे चली जाती है। डन। और जहां पर ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहीं पर हमारी इमेज बन रही है, जिसको मैंने नाम दिया A डैश B डैश। डन। और ये वाला पॉइंट हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर पर है, इसको मैंने क्या कहा है? इसको मैंने कहा है O। अब जरा डिस्टेंसेस की बात कर लें, तो जितनी भी डिस्टेंसेस यहां पर है, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? U होगी। और जो हमारी इमेज है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी? V होगी। और ये जो फोकस पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ F। अब हमको यहां से भी लेंस फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो मैं वैसे ही करूंगा एज इट इज, जैसे अभी तक करते आया हूं, कि यहां पर भी दो ट्रायंगल्स कंसीडर करूंगा। तो कौन कौन से ट्रायंगल हमको कंसीडर करने होंगे, जरा सबसे पहले देख लेते हैं। भाई मैंने यहां पर सबसे पहला ट्रायंगल ले लिया ABO। कौन सा ट्रायंगल? ABO। और दूसरा ट्रायंगल होगा A डैश B डैश O। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा इन ट्रायंगल ABO एंड A डैश B डैश O। इन दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर दिखाना है। तो भाई सिमिलर कैसे दिखा सकता हूं? देखिए ये वाला एंगल दोनों का कॉमन हो गया, ये 90 और ये 90 सिमिलर हो गया, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। तो मैं क्या कहूंगा? AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू क्या होगा? BO अपॉन B डैश O। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर दूसरे ट्रायंगल की बात की जाए, तो दूसरा ट्रायंगल हम कहां से ले सकते हैं? देखिए यहां से, जहां से रिफ्रैक्शन हुआ है, वहां से अगर मैं ऑब्जेक्ट के सेम साइज से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, जिसको मैंने नाम दे दिया यहां पर M। ठीक है ना। तो यहां पर आप दो ट्रायंगल कौन कौन सा देख पा रहे हैं? एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है MOF। कौन सा ट्रायंगल है भाई? तो मैंने कहा एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है MOF, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल MOF। और दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो आपको लेना होगा A डैश B डैश F। कौन सा ट्रायंगल? A डैश B डैश F। तो यहां पर मैं पहले लिख लूं कि इन ट्रायंगल MOF एंड A डैश B डैश F, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर दिखा दूं, सिमिलर कैसे दिखा सकता हूं? तो देखिए ये वाला एंगल इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन दिख जाएगा, ये वाला हमारा 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री, तो सिमिलर हो गया, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? साइड का रेशियो MO अपॉन क्या होगा? A डैश B डैश, A डैश B डैश इज इक्वल टू ये क्या होगा? OF अपॉन B डैश F। ठीक है, ये हमने यहां पर रेशियो ले लिया और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि मैंने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराना है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराता हूं, तो अब एक बात देखिए, यहां पर भी हमारे पास AB अपॉन A डैश B डैश है और यहां पर MO अपॉन A डैश B डैश है, और ये जो MO है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि MO इज इक्वल टू AB। अगर MO AB के इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं BO अपॉन B डैश O इज इक्वल टू OF अपॉन B डैश F। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सारी डिस्टेंसेस हमको कहां से मेजर करनी होती है? हमको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी होती है। तो देखिए सारी डिस्टेंसेस तो ऑप्टिकल सेंटर के बिहाफ पर है, लेकिन ये जो B डैश F है ये हमारे पास नहीं है, यानी कि B डैश F ये वाली डिस्टेंस। ठीक, तो अगर मुझे इसे ऑप्टिकल सेंटर के बिहाफ पर लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा OF माइनस OB डैश। क्या लिखूंगा इसकी जगह पर? मैं इसकी जगह पर लिखूंगा BO अपॉन B डैश O इज इक्वल टू OF अपॉन क्या? OF माइनस OB डैश, OB डैश। ठीक है ना। अब देखिए सारी डिस्टेंस मैंने किसके भी यहाँ पर ले ली भाई? मैंने सारी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर के भी यहाँ पर ले लिए, और अब यहां पर मैं इनकी वैल्यूज U V F जो भी है हम यहां पर प्लेस करेंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए, क्योंकि साइन कन्वेंशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो देखिए BO कहां पर है? तो भाई BO हमारे पास किसकी डिस्टेंस है? U, लेकिन ये किस में आएगा? माइनस में आएगा। B डैश O ये वाली डिस्टेंस हमारे पास किसकी लेंथ है? ये V की डिस्टेंस है, ये भी किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि लेंस के फ्रंट में यानी लेफ्ट साइड में है। फिर OF कहां है भाई? OF ये वाली डिस्टेंस, OF को अगर देखा तो क्या कहा मैंने? F कहा, और ये भी किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। OF फिर से आया, फिर से मैंने माइनस F किया, और फिर से माइनस OB डैश कहां है भाई? OB डैश, OB डैश क्या है भाई?
v है और v को भी मैंने क्या किया माइनस, और यहां पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। डन, ये मैंने सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दी है। अब क्या करना है, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। देखिए यहां पर होगा ये भी माइनस 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 प्लस, यानी कि uf, और फिर से ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा uv इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस है तो ये हो जाएगा vf, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डन, अब मुझे क्या करना है, इस uv को उधर भेजना है, इस vf को इधर लेना है, यानी कि ये हो जाएगा uf माइनस vf इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा uv। डन, अब मेरे ख्याल से आपको पता है कि क्या करना है, क्या इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है भाई, डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड। ओके, किससे करना है, तो वही uvf से, uvf से मैं अगर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखिए uf यहां पर कैंसिल हो गया तो ये आएगा 1/v माइनस यहां पर क्या आएगा 1/u, यहां पर क्या आएगा 1/f, और मुझे क्या यही चाहिए था, तो बिल्कुल मुझे यही इक्वेशन चाहिए था जिसको हम लोग लेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि रे डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से हमें बना लेना है और इस तरीके से हम लोग लेंस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। हमने यहां पर लेंस फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के रियल इमेज वाले नेचर के लिए प्रूफ किया, फिर मैंने आपको ये होमवर्क दिया कि आप कॉन्वेक्स लेंस के ही वर्चुअल इमेज से बनने वाला जो हमारा यहाँ पर इमेज है उसके लिए मैंने आपको ट्रायंगल्स दे दिए हैं, आप यहाँ से रेशियो निकाल करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पर कॉनकेव लेंस के वर्चुअल इमेज वाले नेचर के लिए भी यहाँ पर लेंस फॉर्मूला प्रूफ करके बता दिया है। आपके एग्जाम में अगर लेंस फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आता है तो पहले आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो किस लेंस के बिहाफ पर कहा गया है, कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव लेंस है, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस कहा गया है तो उसके रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज, क्योंकि चेंज कहां पर आएगा, चेंज आएगा रे डायग्राम पर, ठीक है ना। तो रे डायग्राम पर आपको ध्यान रखना है, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। यहां पर हम लोगों को लीनियर मैग्निफिकेशन जैसा हम लोगों ने मिरर में किया था, भाई लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमको साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में रेशियो बताता है और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है भाई स्मॉल एम का मतलब, स्मॉल एम इज इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, या अगर लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, ठीक है, यानी कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आइए जरा रे डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको समझते हैं। अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका सेंटर पॉइंट मैंने कहा यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है ओ, और इसका जो फोकल लेंथ है वो हमने मान लिया यहाँ पर है, और इसका सेम साइड में यहाँ पर फोकल लेंथ। ओके, अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ उसकी रियल इमेज बनाने के लिए, और फिर वहां से मैग्निफिकेशन भी समझेंगे। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है कौन, ए बी, और इमेज फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से पास होगी भाई, ये फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। फिर दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और इस पहली वाली रिफ्रैक्टेड लाइट रे से इंटरसेक्ट करेगी। जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा वहीं पर हमारी इमेज बनेगी जो कि होगी ए डैश बी डैश, ठीक है ना। अब अगर इस इमेज में देखा जाए तो हम लोग किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल कौन सा ट्रायंगल, ए बी ओ, इस वाले ट्रायंगल को, और ए डैश बी डैश ओ, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर दिखा दूं तो इनके साइड्स का रेशियो ले सकता हूं, जिससे कि मैं साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ले पाऊंगा। तो यहां पर मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे दिखाया भाई, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये वाला हमारा 90 डिग्री, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, सिमिलर हो गया। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो लेते हैं तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ, ठीक है, ये हमने यहां पर रेशियो ले लिया। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि ए डैश बी डैश क्या है, तो ए डैश बी डैश हमारे पास है साइज ऑफ इमेज और ए बी क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो ए डैश बी डैश है, या इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं आई अपॉन ओ, ठीक है ना, आई अपॉन ओ। और साइन कन्वेंशन देखते हुए देखिए जरा, बी डैश ओ कहां पर है भाई, बी डैश ओ, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको मैं क्या कहूंगा, v कहूंगा कि नहीं कहूंगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा v। लेकिन किस साइन के साथ मैंने लिखा है, यहां पर मैंने प्लस साइन के साथ लिखा है। अगर BO की बात की जाए तो BO कहां पर है, ये डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम इसे -U लिखेंगे। एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो हमारी साइज ऑफ इमेज है, यानी कि
बी ए डैश बी डैश ये प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर इसे हमें लिखना है तो हम साइन कन्वेंशन देखें तो ये माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा भाई। तो यहां पर ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब कि मैं यहां पर मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला लिखूंगा वो लिख सकता हूं I अपॉन O, और साथ ही साथ अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म में लिखना है तो मैं उसे लिखूंगा V अपॉन U, और ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है किसका, मैग्निफिकेशन का। ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं मिरर की बात कर रहा था तो यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला U और V के टर्म में माइनस V बाई U था, लेकिन लेंस के टर्म में क्या है, V अपॉन U, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। अब अगर मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो मैग्निफिकेशन हमको क्या बताता है, हमको नेचर ऑफ इमेज या फिर कहें कि साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताता है। तो जरा ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। भाई मैंने कहा कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है, या जो भी मैग्नीट्यूड आया वो हमारा पॉजिटिव आया, या अगर मैंने कहा कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड निगेटिव साइन के साथ आया, तो अगर ऐसा होता है तो हमारा नेचर क्या होगा इमेज का। अब यहां पर अगर बात की जाए O की, तो O हमारा क्या रहने वाला है, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये तो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। यानी कि जो इमेज है हमारी, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बनती है तभी हम उसको कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अदरवाइज अगर ये नीचे बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग निगेटिव साइन के साथ लेंगे। इसका मतलब अगर हमारे पास m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो I भी क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। यानी कि मैं कहूंगा जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा भाई, इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट। और आपको ये पता है चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, अगर इमेज हमारी इरेक्ट बन रही है तो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। कैसी, तो मैं कहूंगा इरेक्ट और वर्चुअल भी होगा साथ में। डन। अब अगर बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब O तो हमारा पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन I की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, तभी m की वैल्यू हमारी निगेटिव होगी। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनना होगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर बनना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इमेज कैसी होती है भाई, तो वो होती है इनवर्टेड। कैसी होती है, इनवर्टेड होती है। और इन्वर्टेड बनने वाली इमेज कैसी होती है, रियल भी होती है। डन, रियल भी होती है। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ कंडीशन से जरा देख लेते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाए, किस केस में आ सकती है भाई 1। देखिए यहां पर जब O और I इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी केस में हमारे पास यहां पर m की वैल्यू 1 आएगी। और अगर ऐसा होता है तो मैं क्या कहूंगा कि जो बनने वाली इमेज है वो कैसी है, सेम साइज है। कैसे ही, सेम साइज है। ओके। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि m की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, यानी m इज ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो किस केस में आ सकता है, m की वैल्यू ज्यादा तभी आ सकती है जब ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो, कम हो। यानी यहां पर O की वैल्यू कम हो और I की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है ना। यानी इमेज क्या हो, साइज में बड़ा हो और ऑब्जेक्ट छोटा हो, उसी केस में हमारे पास m की वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, इन लार्ज होगा। ओके, कैसा होगा, इन लार्ज होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि m की वैल्यू हमारे पास 1 से कम आ जाए, ठीक है ना, 1 से कम हो जाए, तो वो कब हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब साइज ऑफ इमेज क्या हो, कम हो, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि जो बनने वाली हमारी इमेज है वो कैसी है, डिमिनिश्ड है। ओके, कैसी इमेज है, तो भाई डिमिनिश्ड इमेज है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो मैग्निफिकेशन है उसके बिहाफ पर हम लोग जो बनने वाली इमेज होती है उसके नेचर को भी डिफाइन कर सकते हैं। कब मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, 1 या 1 से ज्यादा या 1 के बराबर होगी, तो उससे भी हम लोग इमेज के नेचर का पता लगा सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज, यहां पर हमने इसको भी प्रूफ कर लिया है, साथ में अभी हम लोगों ने लेंस फॉर्मूले को भी प्रूफ किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे कि जो मैंने लेंस फॉर्मूले को प्रूफ किया है, कॉन्वेक्स लेंस से, कॉनकेव लेंस से, साथ ही लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज भी हमने किया। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।